नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम के न्यूज डेली में। आज 17 जनवरी वार शनिवार। आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। मुंबई में पहली बार बीजेपी का मेयर बन सकता है। 4 साल से चुनाव न होने से पद खाली है। 30 साल से शिवसेना का कब्जा था। महाराष्ट्र नगर निगम रिजल्ट में 29 में से 23 निगमों में बीजेपी आगे। मुंबई, नागपुर, पुणे में बढ़त। लातूर में कांग्रेस ने 70 में से 43 सीटें जीती। बीजेपी को 20 जनवरी को नया अध्यक्ष मिलेगा। चुनाव नोटिफिकेशन जारी। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का चुना जाना लगभग तय। केंद्र सरकार मनरेगा के बाद यूपीए सरकार के समय बने 2 बड़े कानून, शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा कानून में सुधार करने की तैयारी कर रही है। सरकार चाहती है कि इन योजनाओं का लाभ हर सही व्यक्ति तक पहुंचे और सभी लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो। पीएम मोदी ने कहा, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। 10 साल पहले 500 स्टार्टअप थे, आज 2 लाख। 21 लाख लोगों को रोजगार मिला। इंदौर में राहुल गांधी की मीटिंग को नहीं मिली मंजूरी। अब सिर्फ बॉम्बे हॉस्पिटल और भागीरथपुरा जाएंगे। दूषित पानी से अब तक 24 की मौत। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तापमान -4.6 सेल्सियस। कोहरे के चलते यूपी में 24 गाड़ियां टकराई, 1 की मौत, 40 घायल। पंजाब में राष्ट्रपति का दौरा रद्द। हर की पेड़ी पर अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र के पोस्टर। हिंदू संगठन ने कहा, गैर हिंदू सरकारी अधिकारियों और पत्रकारों की एंट्री बैन हो। 1916 के एक्ट का हवाला। सांसद चंद्रशेखर के करीबी की ड्रग फैक्ट्री पर छापा। रतलाम में 10 केजी एमडी, बंदूक, 91 कारतूस, 2 मोर, चंदन की लकड़ियां मिली। विधानसभा चुनाव लड़ चुका है। अश्लील कमेंट्स से विवादों में घिरे योयो हनी सिंह। सिंगर जस्सी ने कहा, माता पिता रोके वरना आगे बढ़ जाएगा। बवाल के बाद रैपर ने मांगी माफी। बीजेपी ने कहा, कोर्ट ने ममता बनर्जी को सबक सिखाया। विधानसभा चुनाव में हार तय। आईपीएसी रेड मामले में बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर 7 दिन बारिश और बर्फबारी। शिमला के न्यूनतम तापमान में असामान्य बढ़ोतरी, 10.3 सेल्सियस पहुंचा पारा। मैदानी इलाकों में शीतलहर और कोहरे से ठंड। हिसार में गुप्ता के प्रोजेक्ट पर जिंदल को श्रेय। सीएम के उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं आए पूर्व मंत्री कमल गुप्ता और कहा, जुकाम था, पहले विदेश था। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन। 5 दिन में तीसरी घटना। सेना की फायरिंग के बाद पीओके की ओर लौटे थे। ऑपरेशन स्वदेश के तहत ईरान से भारतीयों को एयरलिफ्ट करेगी सरकार। पहला विमान आज तेहरान से दिल्ली आएगा। स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन पूरा, पासपोर्ट जमा किए। अमेरिकी राजदूत की ईरान को चेतावनी, ट्रंप बातें नहीं करते, एक्शन लेते हैं। ईरान का जवाब, हमला किया तो छोड़ेंगे नहीं। नीदरलैंड से मां को ढूंढने भारत आए मेयर। कहा, कर्ण को कुंती से मिलने का अधिकार। 41 साल पहले मां ने शेल्टर होम में छोड़ा था। वेनेजुएलाई नेता ने अपना नोबेल पुरस्कार ट्रंप को दिया। मचाडो के प्रेसिडेंट बनने की चर्चा थी, लेकिन ट्रंप का समर्थन नहीं। अब कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति पर भरोसा। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति को 5 साल की जेल। देश में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की थी। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के टूटने का खतरा। सुप्रीम लीडर अखुंदजादा और गृह मंत्री हक्कानी के घूट पीड़े। इंटरनेट बैन ने खोल दी अंदरूनी कलह। पाकिस्तान ने कहा, भारत से संघर्ष के बाद हमारे फाइटर जेट्स डिमांड में। दावा, 6 मुस्लिम देशों को JF-17 बेचने की बात चल रही, इसमें बांग्लादेश भी। सेंसेक्स 187 अंक चढ़कर 83,570 पर बंद। निफ्टी भी 28 अंक चढ़ा। आईटी सेक्टर के शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। चांदी 2,83,000 के ऑल टाइम हाई पर पहुंची। 4 दिन में कीमत 40,000 बढ़ी। सोना 1,42,000 प्रति 10 ग्राम बिक रहा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट समेत 8 ई-कॉमर्स कंपनियों पर 44 लाख का जुर्माना। अवैध वॉकी टॉकी बेचने पर सीसीपीए की कार्रवाई। इन्हें नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया। जियो फाइनेंस को तीसरी तिमाही में 269 करोड़ का मुनाफा। सालाना आधार पर 9% घटा। रेवेन्यू 101% बढ़कर 901 करोड़ पहुंचा। 6 महीने में शेयर 10% गिरा। 10 साल से अटका एनएसई का आईपीओ जल्द आएगा। मार्च अंत तक ड्राफ्ट पेपर संभव। 1,387 करोड़ के सेटलमेंट को सेबी की सैद्धांतिक मंजूरी।
रोग से अश्लील इमेज बनाने पर दुनिया भर में रोक। महिलाओं और बच्चों की तस्वीरों के मिसयूज के बाद फैसला। भारत में 3,500 फोटो हटाए थे। आरसीबी के चिन्नास्वामी स्टेडियम में एआई कैमरा लगाने की मांग। 350 कैमरे का खर्च खुद उठाएगी फ्रेंचाइजी। बेंगलुरु भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई थी। कोहली की रैंकिंग पर आईसीसी ने अपनी गलती सुधारी। पहले बताया 825 दिन नंबर 1 रहे, अब कहा 1547 दिन टॉप पर रहे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से अप्रेंटिस के 600 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 10वीं पास के लिए 572 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKV न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।